दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में प्रसंगवश जगन्नाथपुरी धाम की चर्चा हुई थी, तो इसी क्रम में मुझे स्मरण हुआ भगवान जगन्नाथ के एक अभिन्न भक्त की, जिनके वंशज आज भी पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ के सेवा में आने वाले दान के हिसाब किताब और वहाँ की व्यवस्था से संबंधित प्रबंधन में उन्हीं का दायित्व है। अर्थात उन भक्त प्रवर के वंशजों का, उनका नाम था बंधु मोहंती और वे पुरी से लगभग 5 दिन की पैदल यात्रा की दूरी पर अवस्थित याजपुर जिले में किसी गांव में रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे और उनकी एक पुत्री और एक पुत्र था। तो गरीबी के कारण वे त्रस्त होकर बहुत ही अपमानित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उनकी पत्नी उन्हें बार बार टोकती थी और पूछती थी कि आपका कोई भी संबंधी, मित्र या कोई परिचय का ऐसा नहीं है जो आपको इस दुर्दिन में थोड़ा भी मदद कर सके। तो वे पहले तो टालते रहे, लेकिन कभी उन्होंने बताया था कि उनका एक मित्र है जो पुरी में रहता है। तो उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि आपने एक बार हमसे कहा था कि आपके एक मित्र हैं जो पुरी में रहते हैं, तो क्यों ना एक बार उनके पास आप चलते हैं। तो पत्नी के बहुत आग्रह करने पर और अपनी दुरावस्था से त्रस्त होकर वे अपने बच्चों के साथ पैदल ही पुरी के लिए चल दिए और 5 दिन की यात्रा के बाद वे पुरी पहुंच गए। रास्ते में जो कुछ भी मिला उसी को खाकर किसी तरह से वे जीवित और सकुशल पुरी धाम पहुंच गए। पुरी मंदिर के बाहर एक नाला के समीप वे विश्राम करने लगे और वह नाला, पुरी मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह चावल का होता है और उसका माड़ बहाया जाता है, तो वह उसी नाले से होकर बाहर निकलता है। तो ये तो सब परिवार भूखे थे, तो उन्होंने उसी नाले में प्रवाहित हो रहे माड़ में से कुछ माड़ किसी पास ही पड़े हुए टूटे फूटे किसी मिट्टी के बर्तन में संग्रहित करके अपने बच्चों को पिलाए और पत्नी को भी पिलाए और स्वयं भी पिए और वहीं विश्राम करने लगे। और पत्नी से कहे कि वे आज तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा, न होगा तो कल जाऊंगा, और वे वहीं विश्राम करने लगे। रात्रि में वे भूखे प्यासे वहीं पड़े हुए थे। तभी भगवान जगन्नाथ की उन पर कृपा हुई और वे उनके इतने
सच्चे और पक्के भक्त थे कि भगवान जगन्नाथ ने उनकी उपस्थिति को समझकर और उनकी स्थिति को जानकर स्वयं मंदिर में से सोने की रत्न जड़ित थाली में प्रसाद लेकर और एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उपस्थित हुए और दूर से ही उन्हें पुकारने लगे, ओ याजपुर के बंधु। तो इनको तो ध्यान आया कि यहाँ तो मुझे जानने वाला कोई है नहीं, तो किसी दूसरे को पुकार रहा होगा, लेकिन वे तो इन्हीं को पुकार रहे थे। अंततोगत्वा ये उठकर उनके नज़दीक गए तो उन्होंने थाल प्रस्तुत कर दिए, अर्थात भगवान जगन्नाथ ने जो एक ब्राह्मण के वेश में थे, भोजन से सुसज्जित थाल बंधु महंती को प्रदान किए और वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो बंधु महंती सहर्ष भोजन प्रसाद को लेकर आए और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाए पिए और थाल को वहीं अपने सिरहाने किसी वस्त्र में लपेट कर रख दिए और सो गए। सुबह हुई तो मंदिर के पुजारियों ने देखा कि मंदिर में तो वह भगवान को भोग लगाए जाने वाली थाली, जो कि सोने की थी और रत्न जड़ित थी, वह नहीं थी। तो वे उसकी तलाश में इधर उधर ढूंढने लगे। अंततोगत्वा बंधु महंती के पास वह थाल मिल गया। तो इन्हें अपराधी समझकर और चोर समझकर मंदिर के पुजारियों ने इन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया, मारा पीटा और इन्हें ले जाकर किसी कैद खाने में बंद कर दिया। राजा के कर्मचारियों ने इन्हें ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया और ये कैद खाने में दुखी मन से पड़े हुए थे। तभी पुनः रात्रि हुई और रात्रि में पुरी के राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने आदेश देकर बताया कि मेरा एक भक्त आया हुआ है 4-5 दिन से पैदल चल के, और मंदिर के प्रबंधकों ने और राज कर्मचारियों ने उसे मारा पीटा है और थाल का चोरी के इल्जाम में उसे कैद कर लिया है। तुम अभी जाओ और उसको मुक्त कराओ और उसके जीवन यापन का प्रबंध कर दो। तो राजा को वह स्वप्न इतना स्पष्ट लगा कि वह उसी वक्त उठे और घोड़े पर सवार होकर पूरी मंदिर तक आए और वहाँ जिस कैद खाने में बंधु महंती कैद थे, वहाँ पहुंचकर उन्हें मुक्त कराए और उनको उनकी बेड़ियों को खुलवाए और सभी संबंधित कर्मचारियों को उन्होंने प्रताड़ित किया या उसके लिए उन्हें दुत्कारा और आदेश दिया कि इन्हें ले जाकर इनको वस्त्र अलंकार से सुसज्जित करके इन्हें ससम्मान मंदिर की हिसाब किताब की व्यवस्था में उसके पद पर इन्हें नियुक्त कर दो।
तो उसके बाद से ही उनके सारे रहन सहन और के प्रबंध राजा की तरफ से कर दी गई और वे मंदिर के प्रबंध में वित्तीय लेन देन इत्यादि का हिसाब किताब वे रखने लगे। तो आज भी उन्हीं बंधु महंती के वंशज पुरी के मंदिर के हिसाब किताब का लेखा जोखा रखते हैं और वही प्रबंधन करते आए हैं। ऐसा उस कथा के अनुसार वर्णित है, जिसे मैंने बहुत पहले गीता प्रेस से ही प्रकाशित किसी पुस्तिका में पढ़े थे। तो सज्जनों, इस कथा को सुनने के बाद ईश्वर में भक्ति और विश्वास को दृढ़ता प्राप्त होता है और इसी उद्देश्य से हमने आज प्रसंगवश इस कथा को कहने सुनने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इससे आप सबको भी अपने श्रद्धा भक्ति और विश्वास में दृढ़ता प्राप्त होगी। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो गया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।